नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ई विलेज में। आज हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट एडमिशन्स का। एडमिशन में चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा है हमारा और इसके हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ कीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. S, B and J are the three partners. Okay, and T is a admitted partner or a new partner coming for 1/5 share. सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपसे पूछा गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन ये 1 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसमें हमने आपको जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें ये बताया था कि जब आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि टी इज़ कमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर शेयर, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है हमारा ओल्ड बन जाता है। पर इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं किया है, उन्होंने बोला है कि सिर्फ ये 3 पार्टनर्स हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि यदि किसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम उसको क्या मानते हैं, इक्वल। ओके, तो हमने उसी हिसाब से सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1:1 इनका डायरेक्टली लिख दिया है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमें ज़्यादा वक्त नहीं डिवोट करना होता है, हमें कोशिश करनी होती है वो जल्दी से जल्दी हमारा हो जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स में आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर वो हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। मैंने दोनों क्वेश्चंस को एक साथ इसलिए लिखा है जैसे कि आपको डिफरेंस समझ में आ सके। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको याद रख लीजिए कि कभी भी यदि फ्रॉम होता है तो आपने सिर्फ क्या करना है, फ्रॉम में माइनस करना है। और कभी भी यदि ऑफ होता है, ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर, हम शेयर की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको पहले मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद माइनस कर दीजिएगा। यानी इसमें आपको 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ये यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करते हैं अब वो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है दे आर द 2 पार्टनर्स K एंड F, पूरा नाम गिवन है उनका बट हम KF लिखते हैं। K एंड F, द रेशो इज़ 7:3, यानी यदि 10 रुपये का प्रॉफिट होता है तो ये 7 रुपया ले लेता है और ये 3 रुपया ले लेता है। ये बात होगी पुरानी। अब ज्योति आना चाहती है। ज्योति जब आ रही है तो इसने बोला कि ठीक है मैं अपने पैसे में से, अपने रुपए में से, अपने शेयर में से 2/10 किसको दे दूंगा, ज्योति को दे दूंगा। ठीक है, यदि आप अपने हिस्से में से किसी को कुछ दे देते हैं तो आपका हिस्सा कम होगा और कम होने के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, माइनस। तो K का जो शेयर था वो था 7/10, 10 रुपये में से 7 रुपया इसका था। बंदे ने, जो ज्योति आई है, सॉरी बंदी है, इसने कितना ले लिया, 2/10। तो अब इनके पास कितना रह जाएगा, सीधी सी बात है 7 रुपये में से 2 रुपया चला गया, 5 रुपये रह जाता है। अगेन क्वेश्चन F का शेयर है 3/10, इसने 1/10 दे दिया है। 3 रुपये में से 1 रुपया चला गया, कितना रुपया रह गया, 2 रुपया, 2/10। ज्योति का शेयर हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ शेयर इसने दिया है, इसने कितना दिया है, 2/10, और इन महाशय ने भी दिया है 1/10। तो दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 3/10। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग K, F एंड J वो हो जाती है 5:2:3। दिस इज़ K, दिस इज़ F एंड दिस इज़ J। दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, ये काम आप सिर्फ यही क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 9 अब बताते हैं। इसमें भी बिल्कुल वही वर्ड्स लिखे गए हैं कि 2 पार्टनर्स हैं, इनका ये रेशो है। अब साथ ही साथ S जो है वो इसमें इनकमिंग पार्टनर है जो कि आ रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का, अपने हिस्से का वो कितना दे रहा है, 1/4 किसको दे रहा है, S को दे रहा है। अब यहाँ एक बात आपने कैलकुलेशन में थोड़ा आप चेंज कीजिएगा कि R सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, that's equals to, this is the share of R and he surrender 1/4, that means 3/20 in favor of S, in favor of S. तो what is the remaining share of R? अब R ने अपने हिस्से में से दे दिया, अपने हिस्से का
कुछ पार्ट दे दिया तो उसका हिस्सा कितना बचा। लेट्स से आर का हिस्सा ये था, उसने अपने हिस्से का 1/4, ये होता है 1/4, ये दे दिया तो ये कितना बचा 3/4। वो हमने कैसे निकाला, इसमें से इसको 1/4 को डिडक्ट करके। तो अब हम इसमें आर न्यू शेयर विल बी 3/5 माइनस 3/20, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। सेम इन द केस ऑफ टी, जिसको ये बात नहीं आई है वो टी से भी समझ सकता है। टी ने अपने हिस्से का, टी का हिस्सा कितना है, टी का हिस्सा है दिस वन, इस हिस्से का, इस पार्ट का कितना 1/5 किसको दे दिया, एस को दे दिया। डेफिनेटली टी का शेयर कम हो जाएगा। अब टी का शेयर हम कितना निकालें, टी शेयर विल बी 2/5 माइनस 2/25. This one is T surrenders 1/5 of his share. Surrenders. Okay. Now what is the share of S? S share will be, इन्होंने जो दिया this one 3/20, इन्होंने जो दिया this is 2/25। इनको यदि हम एलसीएम लेंगे 20, 4 3 से 12 माइनस 3, 7 5 से 35, 25 ही आ जाएगा। 10 माइनस 2, यहाँ थोड़ा सा हमारा ज़्यादा आ जाएगा तो हम बेस ले लेते हैं। ओके, ये हमारा बेस आ जाएगा तकरीबन 500, 25 या 75 प्लस 4 ओके। अब ये हमारा आ गया है 9/20, दिस वन इज़ 8/25, दिस वन इज़ 115 अपॉन 500। इसको हम थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं, या फिर इसमें सब में इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारा आ जाएगा 100 नीचे, और 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। बेस सेम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 4, 9 5 45/100, 8 4 32/100 एंड 100। 23 इज़ अ प्राइम नंबर, तो वो किसी से भी डिडक्ट नहीं होगा। यानी रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 45:32:23। दिस इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन दिस क्वेश्चन इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ओल्ड रेशियो यू हैव, न्यू रेशियो यू हैव, डिडक्ट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। only the difference is 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। अगेन फोकस करो, बोल्ड कर लो, इसको दिमाग में बिठा लो। यदि कभी भी फ्रॉम होता है तो आपको सिर्फ माइनस करना है, कभी भी यदि होता है ऑफ हिज शेयर तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है। हमने ये मल्टीप्लाई करके शेयर निकाला, फिर इस शेयर को इसमें से माइनस किया, ये मल्टीप्लाई किया, ये शेयर कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेटिव जो शेयर है उसको हमने माइनस किया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट फर्स्ट। ओके, आई होप कि तब तक के लिए नमस्कार।